बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप जानते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के और ऑलवेज डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा, वो है प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक सिस्टम, जिसमें बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैस अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक सिस्टम में एक और लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम, जो कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो है बेटा वो यहाँ तक लेक्चर को डिस्कस करना है, टाइम पीरियड फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो कि होता है 2π√m/k। ठीक है, इसकी डेरिवेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, कि जो मैस अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग है जी हमारे पास, उसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है। तो बेटा टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ज़रा थ्योरी को ही डिस्कस करते हैं, फिर इन डायग्राम्स की तरफ आते हैं। कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m अटैच विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। बेटा ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें एक बॉडी है जिसका मैस m है। इसको हमने जो है ना एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ क्या कर दिया है, एक फिक्स पोर्ट के साथ अटैच। ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन O। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, ये A लिखा हुआ है, इधर B लिखा हुआ है, इधर C लिखा हुआ है। जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है ना, यानी कि जब बॉडी मीन पे पड़ी हुई है, इनिशियल स्टेज वो A है। A से B वाली है, B से C वाली है। मतलब कि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, A स्टेज की। A स्टेज पे क्या है, ये ऊपर देखें मैंने लिखा हुआ है मीन, ये भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। बॉडी मीन पोजीशन पे पड़ी हुई है, सही। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, O कॉल्ड मीन पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, हम इस पे जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं और हम इसको डिस्प्लेस करवाते हैं O से A की तरफ। बेटा ये जो पॉइंट है मीन पोजीशन का, ये O है, और एक्सट्रीम पोजीशन का जो पॉइंट है वो A है, कैपिटल A। जब हम इस पे अब फोर्स अप्लाइड करते हैं इस मैस पे, तो ये मैस स्प्रिंग को बेटा स्ट्रेच करता है। अब एज अ रिज़ल्ट ये जो स्प्रिंग है ये इस मैस पे फोर्स लगाता है। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो उससे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जो हमारी अप्लाइड फोर्स थी वो थी लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है, जब हम मैस को लेकर गए बेटा मीन से एक्सट्रीम की तरफ, अब हुआ ये कि जब हम इसे मैस को ले गए मीन से एक्सट्रीम की तरफ, अब हम A स्टेज से B स्टेज पर आ गए। ये मैस वापस गया मीन पर, और मीन पर रुका नहीं, मीन से ये अनदर एक्सट्रीम तक गया, पोजीशन B तक, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अभी जो रीस्टोरिंग फोर्स थी, अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करना चाहूँ ना, न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप मैस ले लें, एक ऑब्जेक्ट आप स्प्रिंग ले लें। जब हमने इस मैस को डिस्प्लेस किया, अप्लाइड फोर्स लगाई मीन से एक्सट्रीम, तो मैस ने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। एज अ रिज़ल्ट स्प्रिंग ने जो है वो ओपोजिट फोर्स लगाई, जो कि अप्लाइड फोर्स के ओपोजिट थी, इक्वल मैग्नीट्यूड थी, ओपोजिट डायरेक्शन में थी। कि उसने इस मैस को क्या किया, वापस खींचा मीन, और मीन से कहाँ ले गया, एक्सट्रीम की तरफ, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब बॉडी मीन पे पड़ी थी तो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई, तो बॉडी ने बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर किया x। ठीक है, तो जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई वो F थी, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, F इज़ इक्वल टू kx। बाद में जब स्प्रिंग ने स्मैश पे फोर्स लगाई, जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया था, स्प्रिंग ने कंप्रेस होना था, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स थी जो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट थी। पहले हम यहाँ थे मीन पे, मीन से हम एक्सट्रीम पे चले गए, फिर एक्सट्रीम से मीन पे और मीन से अनदर एक्सट्रीम पे गए, ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स। अभी सारी बात यहाँ लिखी है। नाउ वी अप्लाई सम फोर्स F ऑन द बॉडी एंड वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम O टू A। भाई बॉडी O पे पड़ी थी, हमने इसको डिस्प्लेस किया O से A की तरफ, इस पोजीशन की तरफ, स्टेज B पर आ गए हम, थ्रू डिस्प्लेसमेंट x टूवर्ड्स राइट। हम लेफ्ट से राइट हमने फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट x कवर हुआ।
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ क्या है जी? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो हम बेसिक लेवल पे पढ़ के आए हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट के, एफ इज इक्वल टू के एक्स। द स्प्रिंग विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। अब स्प्रिंग के पास क्या है? इलास्टिक स्प्रिंग है तो उसके पास इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। तो वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल थी मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। हमने इधर फोर्स लगाई थी लेफ्ट से राइट, तो उसने फोर्स कहाँ लगाई? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये थी एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो इसके इक्वल और ऑपोजिट बनेगी माइनस के एक्स। तो इसलिए हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये ऑलवेज डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है। When the body is released by removing the applied force, अब जैसे ही हमने बॉडी को रिलीज कर दिया, अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दी, इट विल मूव टूवर्ड्स O एंड विल क्रॉस द मीन पोजीशन O ड्यू टू इनर्शिया। अब क्या हुआ? हमने जब अप्लाइड फोर्स लगाई थी तो बॉडी एक्सट्रीम पे आ गई थी। जैसी एक्सट्रीम पे हमने अप्लाइड फोर्स रिमूव की, बॉडी मीन पोजीशन पे गई। मीन पे रुकी नहीं, मीन से अनदर एक्सट्रीम पे गई ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इट्स मैस। इनर्शिया क्या है? बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। बॉडी मोशन में थी तो उसने कहा मैं अपनी मोशन को कंटिन्यू करूंगी, वहाँ तक गई एक्सट्रीम तक जहाँ तक स्प्रिंग मुकम्मल कंप्रेस नहीं हो गया। रीचेस द पॉइंट बी, कंप्रेसेस द स्प्रिंग, इट रिटर्न्स एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर मीन पे आई, मीन से फिर एक्सट्रीम पे गई, एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम, और ये ऑसिलेट करना शुरू हो गई जी ए से बी के दरमियान। Now बेटा by using Newton's second law of motion we know that F is equal to m में। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ होती है ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखें रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास थी माइनस के एक्स। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ से जो फोर्स है वो है F इज इक्वल टू m में। तो बेटा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 4.2 और 4.3 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 4.2 एंड 4.3 वी गेट, अब देखें इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम लिख लेंगे माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, या एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एम को इधर डिवाइड कर दें, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो आ गई माइनस के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय मास इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन भी आ रहा है, सही, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो ये के ओवर एम जो है ना ये कांस्टेंट है, और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है ना वो होता है ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को, ओमेगा का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब कांस्टेंट ऐसे आते हैं कि जो आपने पहले चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन की बेटा डायमेंशन होती है, यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन बनती है एल टी माइनस 2, मीटर की एल और सेकंड की टी, तो एल टी माइनस 2। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअली देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट इस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है कि बॉडी अपना एक चक्कर कब पूरा करती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। बॉडी बेटा ओ से ए पर गई, ए से ओ पर आई, फिर ओ से बी पर गई और वापस फिर कहाँ आ गई, ओ पर आ गई। ठीक है, एक चक्कर हो गया। या बॉडी अगर ए से ओ पे गई, ओ से बी पे गई, बी से फिर ओ पे आई और वापस ए पे आई, तो भी एक चक्कर हो गया। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है ना उसे हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन होती है टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है तो इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2। तो इसलिए यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लिखते हैं वो आता है ओमेगा स्क्वायर का। अब इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट आ रहा है माइनस के ओवर एम, और यहाँ पे आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस तो माइनस से कंपेयर करेंगे तो कट गया, तो के ओवर एम आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब पहले तो देखें वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर
अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये नेचर ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, मतलब कि जो उसकी शेप है या जो स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। द नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है जी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट, डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन होगी राइट से लेफ़्ट और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। एस के बाई एम इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो इक्वेशन 14.4 कैन बी रिटन एस। अब के बाई एम कॉन्स्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस के बाई एम, तो कॉन्स्टेंट हो गया इंटू एक्स, तो हम लिख सकते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यही तो डेफिनेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी executing simple harmonic motion is always directly proportional to the displacement, कि acceleration directly proportional होगी बेटा displacement के, and always directed towards the mean position, और हमेशा direct होगी towards the mean position पर, ठीक है। अब इसी से बेटा हमने टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो एक इक्वेशन देखें, ये रही इक्वेशन 1, a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और दूसरी इक्वेशन a इज़ इक्वल टू माइनस मेगा स्क्वायर एक्स। देखिए इनको अगर हम कंपेयर करें तो a के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर है, एक्स एक्स के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर को बराबर होना चाहिए ना के ओवर एम के। तो ये देखें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा होती है बेटा 2 पाई एफ, तो इसको हम लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा हमारा था अंडर रूट के ओवर एम, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और एम क्या है, मास ऑफ अ स्प्रिंग। और टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f, तो फ्रिक्वेंसी है 1/2 पाई, तो ये बनेगा 2 पाई, और फ्रिक्वेंसी में था अंडर रूट के ओवर एम, तो टाइम पीरियड में बन जाएगा अंडर रूट एम ओवर के। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। याद रखिएगा जो फ्रिक्वेंसी है मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो मास ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करती है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। पॉइंट टू पॉन्डर है जी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डैट यूटिलाइज सिंपल हार्मोनिक प्रिंसिपल इंक्लूड। अब जो रियल वर्ल्ड हमारी एप्लीकेशन है बेटा उसमें पेंडुलम क्लॉक्स हैं, ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम को, ठीक है। अब पेंडुलम क्लॉक्स आपने घरों में भी देखे होंगे कि क्लॉक के नीचे जो है ना वो एक घंटा सा लगा हुआ होता है, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम अप्लाई करते हैं व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम, जो आपका व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम है जहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस टेस्ट होते हैं मटेरियल डिफॉर्मेशन के, स्पेशली इसे हम मटेरियल साइंसेज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा हमारे पास। तो ये था जी आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये लॉन्ग आता है तो आपने एग्जैक्ट पूरा लिखना है एज इट इज़। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।